चुका है और शायद कल तक ये चर्चा थी कि एक नाम श्रेयस अय्यर कैसे इसमें नहीं है और आज कोई शायद इस पे बात नहीं करेगा, शायद सब भूल चुके होंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर से पूछा जाए, श्रेयस अय्यर इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि मैं और क्या करूं, मैं और क्या कर सकता हूं जिससे मैं टीम में आऊं। आपने न टेस्ट में उन्हें चुना, इंडिया ए की टीम में उन्हें नहीं चुना, आपने अब एशिया कप के लिए भी उन्हें नहीं चुना। और अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे, चाहे आईपीएल हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट, सैयद मुश्ताक, हर जगह इस प्लेयर ने अपने आप को प्रूव कर कर बताया है। 50 ओवर में भी बाय द वे टीम की सोच में श्रेयस नहीं थे, वो तो मौका मिला और श्रेयस ने मैच जिता दिया और फिर आपने श्रेयस को खिला दिया और उन्होंने भी बता दिया कि मैं ओडीआई की अगर बात हो तो मिडिल ऑर्डर में मैं वर्ल्ड्स बेस्ट हूं। और श्रेयस अय्यर ने शायद हर फॉर्मेट में आप ले लीजिए, डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो, हर जगह एज लीडर भी परफॉर्म करा है और एज इंडिविजुअल भी जो इनकी परफॉर्मेंस आई है वो किस तरह नजरअंदाज हुई शायद ना आप बता पाएंगे ना ही हम। लेकिन अभिषेक नायर जो कि काफी प्लेयर्स के साथ बतौर कोच जुड़े रहते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, श्रेयस और अभिषेक ने एक ही सेटअप केकेआर में साथ काम भी करा है, तो उन्होंने काफी वाजिब सवाल उठाए हैं और उन्होंने काफी वाजिब बातें कही हैं श्रेयस अय्यर को लेकर। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। अभिषेक नायर ने श्रेयस अय्यर पर जो कहा है, उन्होंने कहा, आई डोंट नो एक्चुअली, आई वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन, आपके रिजर्व प्लेयर्स में कैसे नहीं है वो। उन्होंने कहा मैं शायद ये जानता नहीं हूं, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 15 तो छोड़िए, आपके रिजर्व में कैसे श्रेयस अय्यर नहीं है। He is such a strong contender, वो इतने strong player, strong contender है। Sometimes you know selection meetings can be quite interesting, selection meetings काफी interesting होती है और जो उसमें discussion होती है वो भी काफी ज्यादा interesting होती है। लेकिन मैं ये I cannot fathom, मैं ये नहीं समझ सकता कि किस रीजन की वजह से श्रेयस अय्यर को 20 मेंबर का स्क्वाड जो है उसमें नहीं जगह मिली है। I am not even talking about 15, आई एम टॉकिंग अबाउट द 20 मेंबर स्क्वाड। उन्होंने कहा मैं 15 मेंबर स्क्वाड की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं 20 मेंबर स्क्वाड, यानी कि आपने उन्हें रिजर्व्स में भी नहीं रखा है, which sends a message to श्रेयस अय्यर that he is not even in the scheme of things, यानी कि वो scheme of things में ही नहीं है। मतलब आप सोचें कि शायद ये टीम खेले एशिया कप और कुछ चीजें इधर उधर जाए जहां पर एक दो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ना आए, वहां पर भी शायद श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनसे पहले आपने रियान पराग रखे हैं। चलिए जायसवाल को तो उनके साथ भी गलत ही हुआ है कि उन्हें भी रिजर्व्स में रखा गया है। लेकिन आप अगर आंकड़े कंपेयर करेंगे, चाहे वो रिंकू सिंह के साथ हो, चाहे वो शिवम दुबे के साथ हो या फिर रिजर्व्स में बैठे रियान पराग के साथ हो, श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आईपीएल में, मतलब शायद आप वो भूल ही नहीं सकते कि कैसे श्रेयस अय्यर को इस टीम ने नहीं चुना। उसके बाद अभिषेक नायर ने कहा है, उन्होंने ये कहा कि बिकॉज इवन इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, उनका अगर चीजें चलती भी नहीं है तब भी मैं आपको बता दूं कि वो टीम में नहीं आएंगे, श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आएंगे, क्योंकि रियान पराग जो है उन्हें वहां पर मौका मिलेगा या फिर किसी और को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि they are not looking at him from a T20 point of view or perhaps any other point of view, वो शायद उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, चाहे वो T20 सेटअप हो या फिर कोई और सेटअप हो। But I always say this, that any selection after a while is who you like a little more than other। उन्होंने कहा कि मैं ये आपको बता दूं कि एक पॉइंट के बाद सिलेक्शन उस बेसिस पे होती है कि आप किस प्लेयर को थोड़ा ज्यादा पसंद करते हो दूसरे के मुकाबले। Maybe श्रेयस अय्यर is not liked as much as someone else, maybe उन्होंने कहा कि शायद श्रेयस अय्यर को उतना पसंद नहीं करा जाता है, शायद उनको आप अगर किसी और प्लेयर से कंपेयर करा जाए तो वहां पे श्रेयस अय्यर को शायद उतना पसंद नहीं करती है, चाहे मैनेजमेंट हो या सिलेक्टर हो, कोच, कप्तान या जो भी, लेकिन वहां पर प्रेफरेंस किसी और को दी गई है श्रेयस अय्यर के ऊपर। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि अगर आपने उन्हें बाहर रखा भी है तो पहले तो क्यों 15 मेंबर, क्या आपने 20 मेंबर स्क्वाड में भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं रखा है, तो यानी कि वो आपकी सोच में ही नहीं है। खैर, बीइंग श्रेयस अय्यर इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, लेकिन आप लोग हमें बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर का इस स्क्वाड में होना बहुत जरूरी था, और अगर वो होते तो किसकी जगह होते, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो